देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहाँपुर और भदोही में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विधानसभा में प्रस्तुत किए गए दोनों विधेयक वापस ले लिए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। ये दोनों विधेयक सोमवार को कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधानसभा में पेश किए गए थे। सूत्रों का कहना है कि विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण सरकार ने इन्हें वापस ले लिया है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक 2025 घरौनी कानून पास हो गया। इस कानून की अधिसूचना जारी होने पर गांव में रहने वाले लोग घर बनाने के लिए बैंकों से लोन ले सकेंगे। आबादी की भूमि पर स्वामित्व रिकॉर्ड में संशोधन भी कराया जा सकेगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस कानून के लागू होने से घरौनी अभिलेखों का संरक्षण, समय समय पर नया रिकॉर्ड दर्ज करना और कानूनी रूप से जरूरी प्रबंधन किया जा सकेगा। 2017 के चर्चित उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने को लेकर पीड़िता की मां ने कहा, उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए, तभी हमें इंसाफ मिलेगा। जज ने हमें कोई समय नहीं दिया, उन्हें जो कहना था कहा और फिर अपने चैम्बर में वापस चले गए। मेरे पति को मार दिया गया, मेरे दामाद की जान को खतरा है, मेरे देवर जेल में है, हम सुरक्षित नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और ऐसे में अब जमानत मिल गई, क्या कुछ कहना चाहिए? सर, उनकी कैंसिल की जाए, बेल खारिज की जाए, हमको उसी में न्याय मिलेगी, नहीं तो हमको न्याय नहीं मिलेगी। हाँ, तो हमको इंडिया गेट भी गए थे आप, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करा था, क्या कुछ कहा था? सर, हमने जज साहेब ने टाइम नहीं दिया, केवल 2 बात कही के बस अपना कमरे में घुस गए, न बैठे न कुछ, न पूरा 14-15 पेज का वो रहा, कुछ नहीं, उनने खाली उनको फैसला सुना के हट गए। तो अभी जमानत। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। शिमला का बहुप्रतीक्षित 9 दिवसीय शीतकालीन कार्निवल और नववर्ष समारोह आज से शुरू हुआ। पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कार्निवल के दौरान शिमला और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। शीतकालीन कार्निवल 1 जनवरी तक चलेगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से जीवंत शीतकालीन आनंद का एहसास होगा। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी को दूर करने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। आरबीआई ने आगामी हफ्तों में खुले बाजार परिचालन और विदेशी मुद्रा स्वैप के माध्यम से करीब 3 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। इसके तहत रिजर्व बैंक ओएमओ के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूति खरीदेगा। इसके अलावा 10 अरब डॉलर या रुपए में खरीद बिक्री स्वैप करेगा। इससे बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ेगी। ज्ञात हो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में एक बैठक में आश्वासन दिया था कि वित्तीय व्यवस्था में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित की जाएगी। नैनीताल में चल रहे विंटर कार्निवल के दौरान लोकप्रिय पंजाबी पॉप सिंगर परमीश वर्मा के स्टेज शो में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब भारी भीड़ के कारण सुरक्षा व्यवस्था लड़खड़ा गई। मल्लीताल फ्लैट्स में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों दर्शक उमड़े, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल न होने से हालात बेकाबू हो गए। कार्यक्रम की शुरुआत होते ही दर्शकों की संख्या अचानक बढ़ गई। स्टेज के सामने और आसपास पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने के कारण लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने लगे। हजारों की भीड़ को संभालने में पुलिस मशक्कत करते दिखाई दी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.